तो राइट तरीका क्या है एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट कोर्स को करने का, कहां से करना है, कैसे करना है, एडमिशन प्रोसेस क्या है, अगर कर लेते हैं तो पढ़ाया क्या जाता है, आगे जाके किन कंपनीज में जॉब मिलेगी, किस पोजीशन में किस सैलरी में जॉब मिलेगी, सब कुछ इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। आपका टाइम वेस्ट 1 मिनट में कर चुका हूं, अब नहीं करूंगा। जितना भी डिस्कशन हम करेंगे इस वीडियो के दौरान ही करेंगे। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, स्टार्ट करें वीडियो को बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए। अच्छा, एक चीज की मैं गारंटी दे दूं, जितनी नॉलेज, जितनी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगी, उतनी जो ये कोर्स पढ़ा रहे हैं उनको भी नहीं होगी। तो वेट एंड वॉच। चलिए, सबसे पहले कोर्स का नाम है, फॉर्मेट में आपको बता देता हूं। एक तरफ है फीचर, वो सारे क्वेश्चंस जो कि आपके दिमाग में हैं और कहीं ना कहीं आप उनका क्वेश्चंस का सॉल्यूशन ढूंढते हैं ऑनलाइन, और ये डिटेल्स है, मेरा एक्सप्लेनेशन है जो कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में होने वाला है, आप सभी बच्चों के समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोर्स का नाम बताने की जरूरत नहीं है, एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट या फिर एमबीए इन हेल्थ केयर, सिर्फ इतने नाम से भी इस कोर्स को हम जानते हैं। लेवल है जी पोस्ट ग्रेजुएट, मतलब ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, चाहे बीकॉम करा है, बीबीए करा है, बीसीए करा है, बीटेक, बीसीए, बीएचएम, कोई भी आपने यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड डिग्री करी है, उसके बाद आप ये कोर्स को कर सकते हैं। एक और डाउट मैं आपका पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आपने अपना अंडर ग्रेजुएशन ऑनलाइन मोड या फिर डिस्टेंस मोड के थ्रू करा है, तब भी आप रेगुलर या फिर ऑनलाइन मोड से एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट कर सकते हैं। डाउट क्लियर हो गया? चलिए, ड्यूरेशन की बात करेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ द जो प्रोग्राम्स हैं जो ये कॉलेजेस अलग अलग रन करते हैं वो 2 साल के ही होते हैं, और इन जनरल एमबीए हमारा 2 साल का ही डिग्री, प्रोफेशनल डिग्री कोर्स होता है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी, यहां से आपको अवेयरनेस होती है कोर्स में पढ़ाया क्या जाता है, मैं और आप ये कोर्स को क्यों कर रहे हैं। देखिए, टू टीच स्टूडेंट हाउ टू रन हॉस्पिटल्स, ये कोर्स इसलिए कराया जाता है ताकि स्टूडेंट को समझाया जाए कि हॉस्पिटल्स चलाए कैसे जाते हैं, रन कैसे होते हैं, फार्मा कंपनीज कैसे रन होती है, और हेल्थ केयर सर्विसेज कैसे ऑपरेट होती है, जस्ट लाइक अ बिजनेस। मतलब आप एमबीए पढ़ रहे हैं, उसमें हेल्थ केयर मैनेजमेंट एक स्पेशलाइजेशन है, मतलब आपका माइंडसेट कहीं ना कहीं बिजनेसमैन वाला डेवलप कर रहे हैं, एक बिजनेसमैन बनाने की आपको कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपको सिखाया जाएगा कि यार हॉस्पिटल वगैरह रन कैसे करते हैं, उनको कैसे एफिशिएंट बनाया जाए, उनको कैसे कॉस्ट इफेक्टिव बनाया जाए, उनको कैसे पेशेंट फ्रेंडली बनाया जाए। मतलब आपको यहां पर एक ऐसा बिजनेसमैन या एक ऐसा मैनेजर के रूप में तैयार करा जाता है जिसको A to Z पता हो, कैसे हॉस्पिटल्स रन होते हैं, कैसे फार्मा कंपनीज रन होती है, कैसे हम पेशेंट का टेक केयर इफेक्टिवली कर सकते हैं, क्योंकि कस्टमर इज द किंग ना यार। जब तक लोग ही नहीं आएंगे आपके फर्मा या फिर हॉस्पिटल्स वगैरह में हेल्थ केयर सर्विसेज का फायदा नहीं उठाएंगे, जब तक आप बिजनेस में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं कस्टमर सेंट्रिक फोकस कैसे लाया जाता है, प्रॉफिटेबल कैसे बनाया जाता है किसी भी बिजनेस को, दैट इज गोना टीच इन दैट पर्टिकुलर कोर्स। यस और नो? क्लियर हो चुका है? तो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर की A to Z नॉलेज प्लस हाउ टू मैनेज दैट हेल्थ केयर सर्विसेज एज वेल, ये हमारा कोर्स का ऑब्जेक्टिव है एमबीए इन हेल्थ केयर। इज दैट मेक सेंस? यस और नो? चलिए, कौन बच्चे कर सकते हैं, अच्छे से समझ लीजिएगा। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, यस और नो? मिनिमम 50% होनी चाहिए, वो सब बच्चों की है। ठीक है, एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्या खेल है, देखिए जी, 3 स्टेप प्रोसेस में एडमिशन होता है किसी भी टॉप रेगुलर कॉलेजेस में। अगर आप एडमिशन लेते हैं, सबसे पहला होता है एंट्रेंस देते हैं, एंट्रेंस क्लियर करते हैं तो आपका क्या होता है, जीडीपीआई होता है, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन होता है। एंट्रेंस की बात करें तो यहां पर कैट, जेट, मैट, सीमेट, एक होता है नेशनल लेवल का एंट्रेंस जैसे कि कैट है, कॉमन एडमिशन टेस्ट, एक होता है जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं उस यूनिवर्सिटी का भी कोई स्पेसिफिक टेस्ट होगा, वो आप दे सकते हैं। तो आपके पास अलग अलग तरीके हैं किसी भी कॉलेजेस को ज्वाइन करने के। एडमिशन प्रोसेस जैसे मैंने बताया, एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद जीडी होता है, ग्रुप डिस्कशन, उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू राउंड होता है। तो जितने भी टॉप कॉलेजेस हैं वो एक स्टैंडर्ड तरीका है आपको एमबीए हेल्थ केयर प्रोवाइड कराने का, और आपसे विनम्र निवेदन है कि मेक श्योर करें कि आप ये कोर्स किसी अच्छे कॉलेज से ही करें। कॉलेज मैटर्स द मोस्ट, या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉलेज। हेल्थ केयर स्पेशलाइजेशन नहीं भी मिले तो भी चलेगा, लेकिन कॉलेज अच्छा होना चाहिए, कॉलेज मैटर्स द मोस्ट। ठीक है, तो अच्छे कॉलेजेस को चूज करना है। आईएम्स से करते हैं तो सोने पे सुहागा है, नहीं भी तो नहीं भी पहुंच पाए आईएम्स तक, कैट में 99, 98 नहीं भी आ पाई, तो एटलीस्ट टॉप 10, टॉप 20 प्राइवेट कॉलेजेस से भी करने का ट्राई करेंगे, तो यहां से भी आपको अच्छा रिटर्न्स मिल पाएगा। ठीक है, मोड ऑफ स्टडी क्या है जी, अब हम जिस एरा में हैं वहां पर आपके पास दुनिया भर के ऑप्शन है इस कोर्स को करने के। एक रेगुलर मोड है, उसकी इंफॉर्मेशन हम आप तक अभी तक शेयर करते हुए आ रहे हैं। रेगुलर मोड मतलब आप रेगुलर कॉलेज जाते हैं, रेगुलर मोड में एडमिशन लेते हैं, क्लासेस वगैरह रेगुलर होती है आपकी, आपको
एग्जामिनेशन देने कॉलेजेस वगैरह जाना पड़ता है, 75 अटेंडेंस देनी पड़ती है। तो ये सारा आइडिया है आपको, आपने अपना मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट ने अपना यूजी जो कोर्स है वो रेगुलर ही करा होगा, तो आपको पूरा फंडा पता है। कॉलेज में मतलब एमबीए में थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट हो जाता है कि आपको 75 तो क्राइटेरिया मेट करना ही करना पड़ता है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग मोड है जिसके बारे में बहुत ही रेयर ऑडियंस जानती है, लेकिन बहुत तेजी से ये मार्केट ग्रो कर रहा है, वो है ऑनलाइन एमबीए का, ठीक है। तो आप 2026 में, 27 में, 28 में जब भी आपको ये कोर्स करना है या फिर 2025 के एंड में करना है, आप ऑनलाइन मोड से भी एमबीए कर सकते हैं हेल्थ केयर में, तो ये भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होगा, ठीक है। तो जैसा भी आपका मन है, आपको रेगुलर करना है तो रेगुलर मोड से कर सकते हैं। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है, कोई सर्टिफिकेशंस कर रहे हैं, आप फ्रीलांसिंग वर्क कर रहे हैं, तो रेगुलर का टाइम नहीं मिल पाएगा। उस पॉइंट से, उस सिचुएशन में ऑनलाइन मोड को भी आप प्रेफर कर सकते हैं। दोनों ही इक्वली वैलिड है। ऑनलाइन डिग्रीज भी अब 2025 में, 26 में वैलिड रहने वाली है, क्योंकि यूजीसी ने लेटेस्ट नोटिफिकेशन में ये क्लियर कर दिया है कि आप 2025 के बाद जितनी भी डिग्रीज लेंगे, अगर वो अच्छे कॉलेजेस से है तो वो इक्वल रहेगी, इक्वली वैलिड रहेगी रेगुलर डिग्री की तरह। यस और नो क्लियर हो पा रहा है? अच्छा, ऑनलाइन एमबीए कैसे करना है, कहां से करना है, कौन से कॉलेजेस से करना है, सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग दैट लिंक। यस और नो। टोटल फीस की बात करेंगे 8 से 10 लाख, ये एवरेज फीस है जी। यहां पर हम 20, 25, 30 लाख की बात नहीं कर रहे, एवरेज फीस की बात कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, आइम्स की बात करें 24-25 लाख रुपए तक लेते हैं आपसे एमबीए के। यहां पर हम एवरेज फीस पकड़ के चलें तो आप किसी भी एक डिसेंट इनफ कॉलेज से करेंगे तो यार मिनिमम इतना पैसा तो आपको लगेगा रेगुलर मोड से अगर आप अपना एमबीए करते हैं। ऑनलाइन मोड का फीस स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है। ऑनलाइन मोड में आप 2 लाख के नियर अबाउट में 2 साल का एमबीए कर लेते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल पड़ता है आपको ऑनलाइन एमबीए। और ये भी एक रीजन है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट रेगुलर की बजाय ऑनलाइन में शिफ्ट होने का, क्योंकि इतना ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं वो, तो वो ऑनलाइन मोड को प्रीफर कर लेते हैं क्योंकि वो काफी आपको सस्ता पड़ता है। प्लस कोई भी एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट एडमिशन आपका हो जाता है ऑनलाइन मोड में। और एडमिशन भी 3 से 4 बार ओपन अप होते हैं साल में, तो आप एडमिशन भी कभी भी ले सकते हैं ऑनलाइन मोड में। उसके अलग अलग एडवांटेजेस हैं, मैंने कई वीडियोस में कवर भी करे हैं। फिलहाल के लिए चलिए वीडियो पे आते हैं वापस। कोर सब्जेक्ट की बात करेंगे तो देखिए आपको पढ़ाया क्या जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया हेल्थ केयर को कैसे इफेक्टिवली मैनेज करना है, ठीक है। तो हेल्थ केयर सिस्टम एंड पॉलिसीज क्या है, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, हेल्थ इकोनॉमिक एंड इंश्योरेंस क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर, मेडिकल टूरिज्म समझते हैं, मेडिकल टूरिज्म राइट, बहुत सारे लोग इलाज करवाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर को जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इन हेल्थ केयर लॉ एंड एथिक्स क्या है, डिजिटल हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन क्या है, बहुत फेमस हो रहा है ना टेलीमेडिसिन वगैरह, प्रैक्टो वगैरह ऐप, आप टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू ही डॉक्टर्स वगैरह से कंसल्ट कर सकते हैं। दीज ऑल आर द थिंग इन डेप्थ आपको पढ़ाई जाती है। इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है जी, 6 से 8 वीक की आपके फाइनल ईयर से पहले ये इंटर्नशिप या फिर फाइनल ईयर में आपके ये इंटर्नशिप्स वगैरह होती है। आपको हॉस्पिटल, फार्मा कंपनीज वगैरह में इंटर्नशिप्स के लिए प्लेस्ड करा जाता है। कॉलेजेस अपनी तरफ से भी करते हैं, आप अपनी तरफ से भी इंटर्नशिप्स को फाइंड आउट या सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर कुछ मैंने बहुत अच्छे कॉलेजेस की लिस्ट आपके सामने रखी है, ये सारे रेगुलर मोड में आपको एमबीए प्रोवाइड कराते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट रिसर्च जयपुर, सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट पुणे, मणिपाल एकेडमी मणिपाल, एमईटी यूनिवर्सिटी नोएडा, एनएमआईएमएस मुंबई, ये रेगुलर मोड से आपको एमबीए इन हेल्थ केयर प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप ऑनलाइन मोड से सोच रहे हैं कि सर रेगुलर के बारे में तो बहुत सारी जगह हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, ऑनलाइन कौन सी अच्छे कॉलेजेस हैं जो कि आपको एमबीए प्रोवाइड करा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है वहां पर सारी आपको वेबसाइट्स या फिर आपको जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिंक मिल जाएंगे। आप स्पेसिफिक किसी भी यूनिवर्सिटी की सारी डिटेल्स देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं किस यूनिवर्सिटी का क्या एडमिशन प्रोसेस है, एग्जामिनेशन कैसे होते हैं, सैंपल सर्टिफिकेट क्या है, 2 साल बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा दिखता कैसा होगा, A to Z सारी इंफॉर्मेशन आप इस लिंक के थ्रू जो भी डिस्क्रिप्शन में दिया है वहां से चेक कर सकते हैं। एक और खास बात, आप कॉलेज के काउंसलर से डायरेक्टली बात कर सकते हैं ताकि जो भी आपके कंफ्यूजन है फीस को लेकर, एडमिशन प्रोसेस को लेकर या फिर एग्जामिनेशन पैटर्न को लेकर, जो भी आपके डाउट है प्लेसमेंट को लेकर, वो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के थ्रू डायरेक्टली आप कॉलेज के काउंसलर से दूर कर सकते हैं। ओके जी, चलिए कैरियर ऑप्शंस की बात करेंगे तो यहां पर आप एमबीए इन हेल्थ केयर कर एज अ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर, हेल्थ केयर कंसल्टेंट, फार्मास्यूटिकल प्रोजेक्ट मैनेजर, पब्लिक हेल्थ पॉलिसी एनालिस्ट, हेल्थ इंश्योरेंस मैनेजर, मेडिकल टूरिज्म मैनेजर, हेल्थ केयर डाटा एनालिस्ट जैसी पोजीशंस में वर्क करते हैं। एवरेज सैलरी फ्रेशर्स को 6 से 15 लाख रुपए पर एनम, 18 से 15 लाख रुपए मिडिल लेवल में, ठीक है। अच्छा, ये काफी ना हाई पेइंग जॉब है यार, ठीक है। अगर आप एक डिसेंट इनफ एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं ना, तो फर्मा और हॉस्पिटल चेन्स काफी ज्यादा आपको अच्छा पे करती हैं, क्योंकि यार आपका जो रोल है ना वो कहीं ना कहीं मिड लेवल से स्टार्ट होता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप
की रोल प्ले करते हैं किसी भी हॉस्पिटल को एक अफेक्टिव या फिर प्रॉफिटेबल बनाने में। तो आप अगर अच्छा रिजल्ट डिलीवर कर रहे हैं तो आपकी बहुत ज्यादा डिमांड है, और इंडिया में हॉस्पिटल्स की कमी तो होने वाली नहीं है फ्यूचर में। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है, और कहीं ना कहीं फार्मा कंपनीज बहुत ज्यादा ग्रो कर रही है, तो एक काफी लुक्रेटिव कैरियर ऑप्शंस आपके लिए बनने वाला है अगर आप ये कोर्स को करते हैं। टॉप रिक्रूटर्स अपोलो हॉस्पिटल्स हैं, फोर्टिस है, मैक्स हेल्थ केयर है, नारायणा है, डेलॉयट है, सबके आपने नाम सुने हैं, सब कंपनीज फार्मा कंपनीज के आप बारे में जानते हैं। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने डॉक्टर लाल पैथ का नाम नहीं सुना हो, आपने सिप्ला कंपनी का नाम नहीं सुना हो। ठीक है, तो ये मेजर रिक्रूटिंग फर्म्स हैं जो कि आपको हायर करती है एज अ फ्रेश ग्रेजुएट। यस और नो, क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, अब बेनिफिट्स भी आपको बता देता हूं कि भाई जो बच्चे चूज कर रहे हैं वो ये रीजन है जिसकी वजह से ये कोर्स की डिमांड दिनों दिन बढ़ रही है। एक तो देखिए, हेल्थ केयर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है इंडिया में, ठीक है, और बढ़ने ही वाली है फ्यूचर में भी। मैनेजमेंट और हेल्थ केयर का बहुत ही इफेक्टिव कॉम्बिनेशन है ये। कई बच्चों का जिनका सिर्फ मेडिकल बैकग्राउंड रहता है, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज के लिए एमबीए जरूर करना पड़ता है। अपॉर्चुनिटीज इन हॉस्पिटल्स, फार्मा, इंश्योरेंस, पब्लिक हेल्थ और कंसल्टिंग में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आपको मिल जाती है। मेडिकल टूरिज्म जैसे मैंने बताया बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, लोग अलग अलग शहर जा रहे हैं इलाज करवाने के लिए, जहां पर भी उनको इलाज सस्ते पड़ रहे हैं, इफेक्टिव पड़ रहे हैं, कॉस्ट एफिशिएंट पड़ रहे हैं। ठीक है, और डिजिटल हेल्थ, ऑनलाइन कंसल्टेशंस वगैरह, डिजिटल जो हमारे टूल्स हैं, एप्लीकेशंस है, मोबाइल वॉचेस वगैरह हैं, ये बहुत ज्यादा चलन चल रहा है। ठीक है, हाई डिमांड गल्फ कंट्रीज में बहुत डिमांड है यार। ठीक है, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह फॉरेन कंट्रीज में बहुत डिमांड है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की। ठीक है, तो ये वो वजह है जिसकी वजह से ये कोर्स कुछ सालों से ट्रेंड में जा रहा है, और बहुत सारे स्टूडेंट आप जैसे एमबीए इन हेल्थ केयर को चूज कर रहे हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे कॉलेज मैटर्स द मोस्ट यार। ठीक है, तो विनम्र निवेदन है कि अगर आप ये कोर्स को करने की सोचना, अभी एडमिशन नहीं लिया है, तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक कॉलेजेस का चुनाव करें। रेगुलर मोड से कर रहे हैं तो मेक श्योर करें अच्छे कॉलेजेस से करें, ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं तब भी अब आपके पास बहुत ही शानदार शानदार कॉलेजेस के ऑप्शन हैं, उन कॉलेजेस को चूज करिए, उन कॉलेजेस से अपना एमबीए ऑनलाइन करिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ना सिर्फ पढ़ाई में, प्लेसमेंट में, अपॉर्चुनिटीज में बहुत ज्यादा आपको मदद मिलता है। ठीक है, ऑनलाइन एमबीए से जुड़ी हर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, प्लीज चेकआउट करिएगा। कॉलेजेस की पूरी लिस्ट है, जरूर चेकआउट करिएगा। कॉलेजेस के बारे में हर एक इंफॉर्मेशन आप जान सकते हैं, डायरेक्टली काउंसलर से बात करके सारी अपना जो डाउट्स वगैरह है वो भी आप दूर कर सकते हैं, और अपने लिए एक एजुकेटेड डिसीजन ले सकते हैं कि कहां से आपको ये एमबीए इन हेल्थ केयर करना है। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट मेरे लिए हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा। और एंड ऑफ द वीडियो विनम्र आपसे निवेदन है कि कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या कमेंट करें, तो थैंक यू जरूर कमेंट करिएगा, ताकि ये जो वीडियो है जो हमने बनाया है मेहनत कर कर, ये उन बच्चों तक पहुंच पाए जो बच्चे भी एमबीए इन हेल्थ केयर करने की सोच रहे हैं या फिर एमबीए इन जनरल करने की सोच रहे हैं। कई बच्चों को पता ही नहीं होता ग्रेजुएशन के बाद कि यार एमबीए वो भी कर सकते हैं, और ऐसी भी स्पेशलाइजेशन अवेलेबल हैं जिनसे वो अपना एमबीए कर सकते हैं। टायर 3, टायर 4 सिटीज के बच्चे हैं जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई टीचर्स उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, फैमिली मेंबर्स इतना एजुकेटेड नहीं है कि उनको इतने प्रोफेशनल कोर्सेज के बारे में गाइड कर पाएं। तो एज अ कैरियर काउंसलर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम ऐसे इजी टू अंडरस्टैंड वीडियो बनाएं। और देखिए, इस वीडियो को स्प्रेड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, हमारा काम है इस वीडियो को आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाना। अगर आप पसंद करते हैं तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख देते हैं, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब हमारे वीडियोस को उन बच्चों तक रिकमेंड करेगा, अलग अलग इंडिया के कोने तक पहुंचाएगा, और राइट कैरियर गाइडेंस उनको मिल पाएगी, ताकि वो अपने डिसीजन जो हैं वो अच्छे से ले पाएं, उनके सही डिसीजन होने की प्रोबेबिलिटी काफी बढ़ जाए, और वो दुआ जो कहीं ना कहीं उनको सक्सेसफुल होने पे वो मिलती है, या फिर ऊपर वाला तो सब देखता ही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो बेनिफिट आपको भी मिलेगा। मेक श्योर करिएगा कि आप लाइक करें वीडियो को, और कमेंट बॉक्स में सिर्फ थैंक यू लिख दें। आपने मुझे अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। जय हिंद।